तो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो पिछले कुछ वीडियो में मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट के बारे में बताया था, जैसे कि मैथ्स के बारे में और इंग्लिश के बारे में हमने चर्चा की है कि किस प्रकार से हमें उसकी तैयारी करनी चाहिए। तो उसी प्रकार से उन वीडियोस के कमेंट्स में काफ़ी स्टूडेंट्स ने ये पूछा था कि सर साइंस की भी रणनीति आप बता दीजिए, साइंस का हम कहाँ से कैसे तैयारी करेंगे, इसके बारे में हमें अच्छे से समझा दीजिए। तो उसी कारण आज हम इस टॉपिक को लेके आए हैं कि साइंस सब्जेक्ट को हम कैसे तैयार कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, कहाँ से उसको पढ़ना चाहिए, कौन सा यूट्यूब चैनल देखना चाहिए, बुक्स कौन से लेना चाहिए। आज इन सब बातों पे हम खुलकर और विस्तृत रूप में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले, जैसे कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि आपको सिलेबस को पढ़ना है, उसकी हार्ड कॉपी आपके पास होनी चाहिए। और यहाँ पर साइंस सब्जेक्ट आपका और मैथ्स मिला के 30 नंबर का आता है, तो लगभग 15 नंबर का दोनों आता है। तो ये समझ के चलिए कि जो साइंस सब्जेक्ट आएगा वो आपका 15 नंबर का आएगा। जैसे साइंस में सिलेबस अगर देखा जाए फिजिक्स, तो फिजिक्स आपका लगभग 9 नंबर का आता है। उसमें आप देखेंगे कि आपका जो बल एवं गति, बलों के प्रकार, स्थिर वैद्युत गति के प्रकार, चाल, जो ऊर्जा के प्रकार, ऊर्जा के परंपरागत एवं वैकल्पिक स्रोत, ऊर्जा संरक्षण, उष्मा, उष्मा के उपयोग, उष्मा का आदान प्रदान, ताप की अवधारणा, गलन क्वथन, वाष्पन, संघनन, ये सब। और इधर इकाई 9 में अगर देखा जाए तो प्रकाश के स्रोत, छाया का बनना, प्रकाश का परिवर्तन, अपवर्तन संबंधी घटनाएं, अभिसारी अपसारी लेंस, मतलब लेंस के बारे में आपका आना है, प्रतिबिंब लेंसों के उपयोग, ध्वनि, ध्वनि के प्रकार, ध्वनि कैसे चलती है, ध्वनि का संचरण कैसे होता है, ध्वनि के अभिलक्षण, प्रतिध्वनि, शोर और शोर कम करने के उपाय, चुंबक के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, चुंबक के गुणधर्म, चुंबकीय प्रेरण। तो यहाँ पर फिजिक्स आपका 9 नंबर का आएगा। और यहाँ पे देखें तो विद्युत धारा के बारे में आता है, प्रत्यावर्ती धारा के बारे में पूछा जाता है, अर्धचालक के बारे में पूछा जाता है, उनके अनुप्रयोग, विद्युत धारा के रासायनिक एवं चुंबकीय ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत फ्यूज, विद्युत ऊर्जा एवं इसके अपव्यय की रोकथाम, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, दैनिक जीवन में विज्ञान का महत्व, जैसे प्लास्टिक, डिटर्जेंट। तो ये सब आपके फिजिक्स के को आप अच्छे से और डिटेल में पढ़ सकते हैं। सिलेबस आप डाउनलोड कर सकते हैं नेट से। और इसके बाद चलते हैं केमिस्ट्री पर। केमिस्ट्री आपका लगभग 3 नंबर का आना है। सबसे ज़्यादा वेटेज जो देखा जाएगा साइंस में फिजिक्स का रहता है। फिजिक्स आपका 9 नंबर का आता है दोस्तों, और केमिस्ट्री आपका 3 नंबर का आता है। तो अगर केमिस्ट्री में देखें तो केमिस्ट्री का जो सिलेबस भी छोटा सा ही है, जैसे कि पदार्थ की संरचना, तत्व, यौगिक मिश्रण, पदार्थ की अशुद्धियों का पृथक्करण, तत्वों के प्रति, यौगिकों के रासायनिक सूत्र, समीकरण, परमाणु अणु की संरचना से क्वेश्चन जरूर आता है, उसको अच्छे से पढ़िएगा। परमाणु की संरचना, धातुएं अधातुएं, रासायनिक पदार्थ, कार्बन के ऑक्साइड, हरित गृह प्रभाव, वैश्विक तापन, ये जो हरित गृह प्रभाव है उससे क्वेश्चन आता है, वैश्विक तापन, ग्लोबल वार्मिंग से क्वेश्चन आता है, हाइड्रोकार्बन से क्वेश्चन आता है, अम्ल, क्षार एवं लवण, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस से क्वेश्चन आता है दोस्तों। इस प्रकार केमिस्ट्री से आपका 3 नंबर का आएगा पीछे नंबर थोड़ा 1-2 नंबर का हो जाता है, लेकिन जहाँ तक मेरा एनालिसिस है उस हिसाब से केमिस्ट्री का 3-4 नंबर का आता है, उससे ज़्यादा नहीं आता। उसी प्रकार बायोलॉजी से भी आपका 3 नंबर का ही आएगा। इसमें भी देखा जाए तो सजीव को लक्षण, सजीवों का वर्गीकरण, सजीवों की संरचना, हमारा पर्यावरण, पारिस्थितिक तंत्र की संरचना के बारे में पूछता है, जैव अजैविक घटक, खाद्य श्रृंखला के बारे में क्वेश्चन आ जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट अगर देखा जाए तो मानव शरीर में स्वास्थ्य के बारे में क्वेश्चन आता है, जैसे सूक्ष्म जीव, उनसे होने वाले रोग, उसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। रोगों से बचाव के उपाय, संक्रामक रोग, भोजन के प्रमुख अवयव, विटामिन्स के बारे में अच्छे से पूछा जाता है। तो इन सब के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। तो जैसे कि हमने देखा फिजिक्स आपका 9 नंबर का आएगा, आपका 3 नंबर का केमिस्ट्री आ जाएगा और 3 नंबर का बायोलॉजी, ऐसा मिला के आपका 15 नंबर का हो जाता है। उसके बाद देखते हैं कि हम स्पेसिफिक टॉपिक्स, जो अपना वीडियो का मेन पार्ट है, जो मैंने एनालिसिस करके खोज के आपके लिए निकाल के रखा है। जैसे फिजिक्स में अगर देखा जाए तो बल से दोनों साल पेपर में क्वेश्चन आया है और डेप्थ में क्वेश्चन आता है। आपको सिर्फ ऊपरी लेवल पे नहीं पढ़ना है, आपको उसका कंसेप्ट पकड़ना है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया था 2019 में बल से, तो आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आना चाहिए बनाने के लिए। दूसरा, लेंस से क्वेश्चन दोनों साल आया है, 2023 में भी आया है, 2019 में आता है। तो लेंस का आपको अच्छे से तैयारी करना है, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, उभयोत्तल लेंस, सब प्रकार के लेंस को अच्छे से पढ़ लेना है। ऊर्जा के स्रोत से क्वेश्चन आया था, प्रकाश तरंगदैर्ध्य के बारे में क्वेश्चन आया था। ऊष्मा संचरण से हर साल 2 साल क्वेश्चन आया है। चालन, संवहन, विकिरण, तीनों का आपको क्लियर होना चाहिए। इसका कंसेप्ट बस पढ़ नहीं लेना है, उसको पूरा क्लियर समझ लेना है, आपका कंसेप्चुअल क्लियरिटी होना चाहिए।
छठवां बताया मैं चुंबक से क्वेश्चन आया था। सातवां अर्धचालक से क्वेश्चन 2023 में आया था। ध्वनि एवं ध्वनि तरंग से क्वेश्चन दोनों साल आया है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध के बारे में पूछा गया था। 10वां उष्मा विशिष्ट उष्मा के बारे में 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। विद्युत में प्रत्यावर्ती धारा स्पेसिफिक रूप से देखा जाए तो स्वप्रेरकत्व से 2019 में क्वेश्चन आया था। 12वां नंबर अगर देखा जाए तो फ्यूज तार विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में अच्छे से आपको पढ़ना ही पड़ेगा। 14 परमाणु की संरचना के बारे में अच्छे से आपको पढ़ना है। ये सब टॉपिक्स ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको आपको पहले क्लियर कर लेना है। आपको इनका अच्छे से तैयारी करना है क्योंकि ये एकदम स्पेसिफिक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जैसे हैं। अगर हम केमिस्ट्री में जाएं तो केमिस्ट्री में हम देखते हैं कि हरित गृह प्रभाव, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत, इससे क्वेश्चन दोनों साल आया था। धातु अधातु 2023 में आया था क्वेश्चन। हाइड्रोकार्बन से भी क्वेश्चन आया था 2023 में, और नाइट्रोजन गैस से एक क्वेश्चन आया था। यहाँ जो एक गलती हो गया है, यहाँ जो 14 नंबर परमाणु की संरचना है वो आपका केमिस्ट्री का पार्ट है, तो वो केमिस्ट्री में आपको मिलेगा। फिजिक्स में भी रहता है, केमिस्ट्री में भी रहता है, लेकिन अगर सिलेबस के हिसाब से देखें तो केमिस्ट्री में उसको डाला गया है परमाणु अणु की संरचना उसमें, तो आप पढ़ सकते हैं। उसी प्रकार बायोलॉजी में आए तो बायोलॉजी में स्पेसिफिक टॉपिक अगर देखा जाए तो हमारा पर्यावरण पारिस्थितिक तंत्र से क्वेश्चन आया था। इन टॉपिक्स को आपको अच्छे से क्लियर कर लेना है। मानव शरीर एवं स्वास्थ्य, सूक्ष्म जीव से क्वेश्चन हमेशा आता है। कवक से या प्रोटोजोआ से आपका क्वेश्चन जरूर आता है। तीसरा सूक्ष्म जीव से होने वाले रोग, इसको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है अच्छे से। ये रोग वाला क्वेश्चन तो आपका वर्ग 3 हो या वर्ग 2 दोनों में आता ही है। चौथा नंबर में देखेंगे विटामिन, इसकी कमी से क्या होता है, उसकी कमी से क्या होता है, ये सब क्वेश्चन आपका आता है। पांचवा फलीदार पौधे, राइबोजियम, ये सबसे क्वेश्चन आता है बायोलॉजी। तो इस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। ये जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए इसको आपको अच्छे से रेडी कर लेना है। सबसे पहले आपको इसी का अच्छे से तैयारी कर लेना है, उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। अब कहाँ से पढ़ना है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि कहाँ से पढ़ें। तो कहाँ से पढ़ें, तो बोले कि कोई कोचिंग ले सकते हैं। आप अगर कोचिंग नहीं लेना है, सेल्फ स्टडी करना है, तो मैं बता रहा हूँ आपका यूट्यूब चैनल में जाइएगा, यहाँ पे सर्च करिएगा रैंकर गुरुकुल। इनका 1 शॉट वीडियो डाला हुआ है, मतलब मैराथन एक साथ पूरा वीडियो डाला हुआ है। पुष्पेंद्र सर जो हैं वो पढ़ाए हुए हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों का 1 शॉट पूरा मैराथन वीडियो डाला हुआ है। दूसरा अगर आपको बायो पढ़ना है तो राधिका मैम रैंकर्स गुरुकुल में ही उनका वीडियो डाला हुआ है फुल, पूरा वो एक बार में पूरा कवर कर देंगे सिलेबस को। और उसके अलावा अगर वो आपको समझ ना या ना अच्छा ना लगे तो तीसरा ऑप्शन आपको दे रहा हूँ, टॉपर्स टेम्पल इंदौर बाय शिखा मैम, उनका भी वीडियो मैंने देखा, वो भी अच्छा पढ़ाई है। और चौथा है आपका ग्लोबल वर्ड एकेडमी, वहाँ भी आपको टॉपिक वाइज का पूरा वीडियो मिल जाएगा। और पांचवा अपना जीत फाउंडेशन में भी सर ने बहुत सारा चीज़ कवर किया हुआ है, सर्च मार के आप देख सकते हैं। और अगर बुक की बात करें तो बुक आपको अगर पढ़ना है स्पेसिफिक डीप में पढ़ना है तो आप एनसीईआरटी की बुक को प्रीफर कर सकते हैं, 6वीं से लेकर 10वीं तक का। लूसेंट का जनरल साइंस का बुक भी ठीक है, लेकिन बात वही बता रहा हूँ कि ऊपरी लेवल तक दिया है। कभी कभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछता है, वो आपको बुक इससे कवर नहीं हो पाएगा। और अगर किसी को एकदम स्पेसिफिक अच्छे से पढ़ना है और विज्ञान प्रयोगशाला का भी तैयारी करना है तो सीधा सीधा क्या करें, वो नीट का बुक पकड़ लें, उसमें पूरा डेप्थ में आपको पूरा क्लियर होगा। लेकिन उतना करेंगे तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि उसमें कुछ ज़्यादा ही एडवांस लेवल पे दिया है वो। लेकिन आपको न्यूमेरिकल वगैरह सब बनाना है, सब एकदम कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, तो उसके लिए एक वो है क्या बोलते हैं चैनल PW का फिजिक्स वाला का, उसमें जो नीट के लिए बच्चे पढ़ते हैं उनका पूरा एक 1 शॉट वीडियो डाला हुआ है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का। बाकी उतनी नीड नहीं है, आप इससे कवर करेंगे इतना आपका हो जाएगा। और एक NCERT सार संग्रह बाई महेश कुमार बर्नवाल का एक बुक आता है, उसको भी आप प्रीफर कर सकते हैं। तो ये था आपका साइंस की रणनीति। अगर इसमें आपको कुछ समझ ना आया हो या कुछ पूछना हो तो आप बिल्कुल कमेंट करेंगे, और आगे और आज सब्जेक्ट पे सबके वीडियो आएंगी। आप सभी का धन्यवाद, और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए, मैं और भी अच्छे कंटेंट आपके लिए अवेलेबल करते जाऊँगा। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू।